Good morning, my dear students. This is class 4, chapter 5, the Southern Plateau. This is summary lecture of chapter 5. In this chapter, we have learned what is tableland or plateau, about Central Highland, about Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau, location of river Narmada, Tapi, Chambal, Son and Betwa. Location of Deccan Plateau. About location of Deccan Plateau, important cities of Southern Plateau, crops and minerals of Southern Plateau, occupation of the people of Southern Plateau. Now we will do recall of this chapter. We will start with plateau. What is a plateau? An elevated or high area fairly leveled or flat at the top is called a plateau or a tableland. A plateau is always higher than the surface around it, but lower than the mountains. The Southern Plateau is made of igneous rocks and is an irregular triangle in shape. एक प्लेटू वो एरिया है जो अपने आसपास के एरिया से थोड़ा ऊंचा होता है और टॉप में वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, जैसे एक टेबल. इसे टेबल लैंड भी कहते हैं. ये आसपास से ऊंचा जरूर होता है पर माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता, ये ऊपर से फ्लैट होता है. सदर्न प्लेटू इग्नीशियस रॉक्स से मिलके बना है. इग्नीशियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो किसी वोल्केनो के फटने के बाद जो उनमें के अंदर से मैग्मा निकलता है, वो धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो वो रॉक्स में चेंज हो जाता है. तो पूरा का पूरा ये जो सदर्न प्लेटू है वो इग्नीशियस रॉक से बना हुआ है और ये ट्रायंगल शेप में है, जो बिल्कुल प्लेन नहीं है, कहीं ऊंचा नीचा इस तरह से अनइवन है. Now, location of Southern Plateau. The Aravalli Hills lie in the northwest and the Rajmahal Hills in the northeast of the plateau. This region extends from the south of Northern Plains down to the last tip point of Indian mainland, which is Kanyakumari. Southern Plateau, इसकी जो लोकेशन है ये नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से घिरा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स से घिरा हुआ है. ये नदर्न प्लेन्स से साउथ की तरफ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हिमालयाज के बाद साउथ की तरफ आते हैं तो नदर्न प्लेन्स आते हैं. नदर्न प्लेन्स से और साउथ की तरफ जब हम आते हैं तो सदर्न प्लेटू स्टार्ट होता है. तो ये सदर्न प्लेटू नदर्न प्लेन्स से के बिल्कुल साउथ से स्टार्ट होके नीचे लास्ट तक जहां इंडिया का मेनलैंड एंड होता है, जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं साउथ में, वहां तक फैला हुआ है. और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स तक और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स तक फैला हुआ है. The plateau consists of two parts. Southern Plateau two parts में डिवाइडेड है. नर्मदा रिवर जो है ये सदर्न प्लेटू को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. जो पार्ट नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ है वो है सेंट्रल हाईलैंड, और जो नर्मदा के साउथ में मतलब नर्मदा के नीचे का जो प्लेटू है उसे हम डेक्कन प्लेटू बोलते हैं. Now we will see the central highland. The central highlands lie to the north of the Narmada river, covering a large portion of the Malwa plateau. The Vindhya range is bounded by the central highlands in the south and the Aravalli in the
नॉर्थ वेस्ट। अब जो प्लेटू नर्मदा रिवर के नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ आता है उसे हम मालवा प्लेटू कहते हैं। ये सेंट्रल हाईलैंड का मालवा प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड अगेन 2 प्लेटूज में डिवाइडेड है, मालवा प्लेटू और दूसरा छोटा नागपुर प्लेटू, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। मालवा प्लेटू अगेन जो विंध्या रेंज है उनसे साउथ में विंध्या रेंज से और नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज से घिरा हुआ है। मालवा प्लेटू साउथ में विंध्या रेंज से और नॉर्थ में ये अरावली हिल से घिरा हुआ है। आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि नर्मदा के नॉर्थ का जो पोर्शन है वो सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड अगेन नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से और साउथ की तरफ वो विंध्या रेंज से घिरा हुआ है। Again we can see that it is subdivided into 2 parts, the Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau. The Malwa Plateau lies in the north of the Vindhyas. It is covered with black soil which favors the cultivation of cotton, oilseeds and sugarcane. अभी हमने मालवा प्लेटू की जो लोकेशन पढ़ी थी, मालवा प्लेटू ब्लैक सॉइल से कवर है और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। कॉटन के लिए ऑयल सीड्स, जिन सीड से ऑयल निकलता है, और शुगर केन, इन सब के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट इज द छोटा नागपुर प्लेटू। The Chota Nagpur Plateau, drained by Damodar River, is extremely rich in minerals and has large deposits of coal mines in Girid, Bihar, Raniganj, West Bengal and Jharia in Jharkhand. Besides coal, iron, manganese, bauxite and mica are also mined here. Some rivers like Chambal, Betwa and Son flow through this region. छोटा नागपुर प्लेटू ये दामोदर रिवर के से बना हुआ है, के पास में है जैसे, और ये मिनरल्स में बहुत रिच है, मतलब यहाँ बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। मैंने आपको क्लियर किया था मिनरल्स नेचुरल होते हैं और हमें इन्हें खदानों से निकालना पड़ता है। यहाँ पर कोल माइंस जो गिरिड मतलब बिहार में है, रानीगंज में जो वेस्ट बंगाल में है और झारिया झारखंड में है, यहाँ पर कोल माइंस हैं। और इसके अलावा आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट और माइका की भी माइंस हैं। यहाँ की मेन रिवर है चंबल, बेतवा, सोन, जो सेंट्रल हाईलैंड में बहती है। Now the Deccan Plateau. The Deccan Plateau lies to the south of Narmada River. The Vindhyanchal Range and the Satpura Range lies in the northwest part of the Deccan Plateau region. The Satpura Range is located between the river Narmada and the river Tapi, which flows westward into the Arabian Sea. अब जो नर्मदा रिवर के साउथ का मतलब नीचे का पार्ट है वो है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो विंध्यांचल रेंज और सतपुड़ा रेंज, नॉर्थ वेस्ट में विंध्यांचल रेंज और सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। सतपुड़ा रेंज नर्मदा और तापी के बीच में लोकेटेड है, जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। ये दोनों नदियां नर्मदा और तापी, ये पहले भी क्लियर किया था, ये वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में मिलती हैं। Again, it is bounded by the Western Ghat in the west, Nilgiri, Annamalai and Cardamom Hills,
एंड ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट। साउथ में अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो डेक्कन प्लेटू कहाँ किससे घिरा हुआ है? ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। वेस्टर्न घाट में नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स और कार्डेमम हिल्स हैं, और ईस्ट की तरफ जो घाट है वो ईस्टर्न घाट्स हैं। इस तरह से डेक्कन प्लेटू बहुत बड़े पोर्शन को, इंडिया के बहुत बड़े पोर्शन को कवर करता है। ये ऊपर अरावली हिल्स से स्टार्ट होता है और नीचे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लोकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। The Nilgiri Hills lies in the Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. Ooty is the hill station in the Nilgiri Hills in the Deccan Plateau region. नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला इन तीनों स्टेट्स में फैली हुई है। ऊटी जो एक फेमस डेक्कन प्लेटू का एक फेमस हिल स्टेशन है, वो नीलगिरी हिल्स में ही बना हुआ है। The eastern Ghats have comparatively low hills as they have been cut up by a number of southeast flowing rivers. ईस्टर्न घाट्स जो हैं वहां की हिल्स कंपैरेटिवली कम ऊंची हैं, क्योंकि यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ बहुत सी नदियां बहती हैं, इसलिए यहाँ की हिल्स थोड़ी कम ऊंची हैं। Since the Deccan Plateau is a plateau region, the rivers forms a number of waterfalls. Many rivers have been dammed to build multi-purpose projects. The Mattu Dam on the river Kaveri, the Hirakund on the river Mahanadi and the Nagarjun Sagar Dam on the river Krishna are important ones. डेक्कन प्लेटू पर, क्योंकि ये डेक्कन प्लेटू बिल्कुल इवन नहीं है, ये कहीं ऊंचा नीचा है, इसीलिए यहाँ पर बहुत से वाटरफॉल भी हैं। यहाँ की डेक्कन प्लेटू की काफी नदियों पर डैम बने हुए हैं जो मल्टीपर्पज हैं। इनसे इरिगेशन भी होती है और ये हमें इलेक्ट्रिसिटी भी देते हैं, तो उन पर काफी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं। मेन है मैट्यू डैम जो रिवर कावेरी पर बना है, हीराकुंड डैम जो रिवर महानदी पर बना है, नागार्जुन सागर डैम जो रिवर कृष्णा पर बना हुआ है। Important rivers and waterfall. There are only two westwards flowing rivers in this region, the Narmada between Vindhyachal mountain and Satpura range, and the Tapi. It flows south of the Satpura range. The other rivers are the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. अभी हमने पढ़ा ही था, यहाँ पर दो रिवर्स ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में मिलती हैं। वो हैं नर्मदा जो विंध्याचल माउंटेन और सतपुड़ा रेंज के बीच में है, और तापी जो सतपुड़ा रेंज के साउथ की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ है। इनके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां भी यहाँ से इसी प्लेटू रीजन में बहती हैं। There are many waterfalls in this region. The Jog Falls is the second highest waterfall in India on the river Sharavati in Karnataka. ये जो पूरा रीजन है ये इवन नहीं है, ऊंचा नीचा है, इसलिए यहाँ पर जो नदियां हैं वो बिल्कुल प्लेन न बह के कहीं ऊंची कहीं नीची इस तरह से बहती हैं, इसीलिए यहाँ इस रीजन में बहुत से वाटरफॉल हैं। जॉग फॉल जो कि कर्नाटका में शारावती रिवर पर बना हुआ है, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। स्टेट्स कवर्ड इन डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू से
कौन कौन से स्टेट्स बने हुए हैं? ये है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये सभी स्टेट्स डेक्कन प्लेटू से बने हुए हैं और इन सब की अलग अलग सिटीज हैं जो अपने अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। मेन सिटीज: हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर आर द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ द सदर्न प्लेटू। सदर्न प्लेटू जो है वो बहुत से स्टेट में फैला है, मीन्स बहुत से स्टेट सदर्न प्लेटू से बने हुए हैं, इसलिए इन स्टेट्स में अलग अलग सिटीज हैं जो फेमस हैं और जो मेन हैं, जैसे हैदराबाद, भोपाल, नागपुर, इंदौर, बेंगलुरु, मैसूर। इसके अलावा भी बहुत सी सिटीज हैं जो सदर्न प्लेटू की मेन सिटीज हैं। आप उनके, अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में इजीली देख सकते हैं। मेन क्रॉप्स: The soil of the Deccan Plateau are red and black. Black soil is known as cotton soil as it is good for cotton and oilseeds. Groundnut, rice, sugarcane, wheat and cotton are the main crops of the Deccan Plateau region. Deccan Plateau region red और black soil यहाँ पर मिलती हैं और black soil को cotton soil भी बोलते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छी उगती है। इसके अलावा यहाँ ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली, राइस, शुगर केन, व्हीट, ये सब क्रॉप्स भी डेक्कन प्लेटू में होती हैं। नाउ मिनरल्स: द सदर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल्स. आयरन ओर, coal, mica and gold are the main minerals found in the Deccan Plateau region. Deccan Plateau region में मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जैसे आयरन, कोल, माइका और गोल्ड। ये सब यहाँ पर इन सब की माइंस हैं, इन सब की खदानें हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल: Since the southern plateau region receives only moderate rainfall, only those crops can grow which do not require much water. Agriculture is the main occupation and crops like sugarcane, cotton, tobacco, orange and spices are grown. The coir and rubber industries provide ample occupation for the people. सदर्न प्लेटू रीजन में मॉडरेट सी रेनफॉल होती है, मतलब न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। एग्रीकल्चर, खेती यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। शुगर केन मतलब गन्ना, कॉटन, टोबैको, ऑरेंजेस और स्पाइसेस मसाले यहाँ पर उगाए जाते हैं। कॉयर और रबर इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत से लोगों को रोजगार देती है, मतलब बहुत से लोग इन्हीं चीज़ों की इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। छोटा नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस होते हैं। ऐसे ही इनके अलावा जो डेक्कन प्लेटू में हमने देखा था मिनरल्स के भंडार हैं, तो यहाँ पर माइंस हैं, माइंस में बहुत से लोग काम करते हैं। गोल्ड की माइंस हैं और माइका की माइंस हैं, कोल्स की माइंस हैं, इन सब में ही लोग बाग लगे हुए हैं, तो ये भी इनका ऑक्यूपेशन है, माइनिंग में जो काम करते हैं। Some facts: The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world. It is called the roof of the world. तिब्बतन प्लेटू ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचा प्लेटू है और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ गोंड्स एंड भील्स लिव इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एरिया। गोंड और भील्स जो ट्राइबल्स हैं वो सेंट्रल हाईलैंड एरिया में रहते हैं। जो
सदर्न प्लेटू का जो सेंट्रल हाईलैंड मीन्स नर्मदा के जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, सेंट्रल हाईलैंड, वहां पर गोंड और भील्स, ये ट्राइबल्स भील जातियां मिलती हैं। The landmass of Deccan Plateau was formed about 67 to 65 million years ago. Deccan Plateau जो है वो 67 से 65 मिलियन पहले बना हुआ है। नेक्स्ट, पन्ना इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स डायमंड एंड एमरेल्ड माइंस। पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, वो पन्ना जो सिटी है वो डायमंड के और एमरेल्ड जो एक तरह का बहुत प्रीशियस जेम होता है, बहुत कीमती पत्थर होता है, यहां पर इनकी माइंस हैं। तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द सदर्न प्लेटू। ये सदर्न प्लेटू के बारे में पूरा चैप्टर था जिसे हमने आज रिवाइज किया। नाउ दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडेज लेक्चर। फिल इन द ब्लैंक्स। द छोटा नागपुर प्लेटू इज इन द डैश ऑफ द सदर्न प्लेटू ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर प्लेटू सदर्न प्लेटू में, इंडिया में सदर्न प्लेटू में कहाँ है? सेकेंड, डैश इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का जो लास्ट टिप है, जहां इंडिया का मेनलैंड खत्म होता है साउथ में, वो कौन सा है? थर्ड, द रिवर तापी फ्लोज इनटू द डैश। रिवर तापी कहां पर बहती है? फोर्थ, डैश एंड डैश ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में किस किस की खेती बहुत अच्छी होती है? एंड फिफ्थ, डैश एंड डैश आर द मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन साउथ इंडिया। आपको साउथ इंडिया में इरिगेशन कहाँ से होता है? वहां पे आपको दो मेन डैम्स के नाम लिखने हैं। सेकेंड है, राइट T for true and F for false against each statement. First, the Tipton Plateau is the highest plateau in the world. Tipton Plateau वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचा प्लेटू है। Second, the Satpuras are located between the river Narmada and the river Tapi. सतपुड़ा रिवर नर्मदा और रिवर तापी के बीच में लोकेटेड है, मतलब वहां से उनके बीच में है। थर्ड, बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। फोर्थ, द सदर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन मिनरल। सदर्न प्लेटू रीजन जो है इंडिया का, वो मिनरल्स का भंडार है। फिफ्थ, द नदर्न प्लेन्स lie to the south of the Indian plateau. नदर्न प्लेन्स इंडियन प्लेटू के साउथ में है। ध्यान से इसको समझना, नदर्न प्लेन्स इंडियन प्लेटू के साउथ में है। लोकेशन देखना और फिर आप आंसर करना। ये दोनों ही होमवर्क आपके बुक के हैं, आपको इसे नोटबुक में नहीं करना, इसको बुक में ही फिल करना है, बट विथ करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग्स ध्यान से और चेक करके ही भरना है। मैं आपको इसके आंसर नेक्स्ट में सॉल्यूशन में बताऊंगी, उससे आप मैच करेंगे। दिस इज होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 cities, 1 each from Maharashtra, Andhra Pradesh and कर्नाटका, एंड मेंशन द प्रोडक्ट्स दे आर नोन फॉर। आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इनमें एक एक सिटीज के नाम बताने हैं और वो क्यों फेमस है, किस लिए वो जानी जाती हैं, ये बताने हैं। बहुत से बच्चों के मेरे पास होमवर्क आए थे और सबके आंसर ठीक थे, पर मैं यहाँ जो आपको आंसर दे रही हूँ वो आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है।
तो आप चाहें जो आपने लिखे हैं दैट इज ऑल्सो राइट, एंड जिन बच्चों ने नहीं लिखे दे कैन राइट दिस आंसर. नागपुर which is in Maharashtra and it is known for good quality oranges. नागपुर जो महाराष्ट्र में है ये गुड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के ऑरेंजेस के लिए फेमस है. नेक्स्ट इज बेंगलुरु या बैंगलोर. इट इज इन कर्नाटका एंड इट इज नोन एज सिलिकॉन सिटी. इसे सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं. और ये बेंगलुरु जो कर्नाटका में है, एंड बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. एंड नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश. इन आंध्र प्रदेश नेल्लोर. आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर है इट इज नोन फॉर माइका माइंस. ये माइका माइंस के लिए माइका की माइंस के लिए जाने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. नेम 4 रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेटो रीजन. डेक्कन प्लेटो रीजन की आपको 4 रिवर्स के नाम बताने हैं. Answer is the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri. Question number 3. Name the minerals found in the Deccan Plateau region of India. Answer is the Deccan Plateau region of India is rich in iron ore, gold, mica and coal. So all is this about your चैप्टर नंबर 5 द सदर्न प्लेटो. आप इसे एक बार और अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे. अभी हम बुक एक्सरसाइजेस और मैप वर्क भी करेंगे जो हम नेक्स्ट इसका जो लेक्चर बनेगा उसमें हम करेंगे. सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर once again. Till then, happy learning and take care.